हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया आकर के वर्क करना चाहते हैं, बट वर्क वीज़ा क्या होता है या वर्क वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ा उन्हें नहीं पता होते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए वर्क वीज़ा का ही टॉपिक लेकर के आई हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय ऑल अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन आल्सो। सो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि वर्क वीज़ा हमें क्या एडवांटेज देता है। वर्क वीज़ा हमें ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने का एडवांटेज देता है। हम वर्क वीज़ा लेकर के वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाकर के इंडिया से वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। द फर्स्ट वन इज़ skill in demand visa, that is 482. The second one is employer sponsorship visa, that is 186, and the third one is regional sponsorship visa, that is 187. So basically what is skill and demand visa? सो स्किल एंड डिमांड वीज़ा ये होता है कि एम्प्लॉयर को ये बेसिकली दिखाना होता है कि उनके पास जो है यहाँ लोकल में उस पर्टिकुलर फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफ़िल हो पा रही है, उन्हें बाहर से कोई एक एम्प्लॉय लेना पड़ेगा उस स्किल के वर्क कराने के लिए, उस स्किल का जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। सो ये बेसिकली एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, जिसमें एक एम्प्लॉयर जो है वो दूसरी कंट्री से एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करता है ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए, और सारा पूरा भी एक्सपेंसेस जो होता है वो खुद बियर करता है। और बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप मैक्सिमम 4 इयर्स की हो सकती है, और अगर स्पॉन्सर चाहे तो वो इस वीज़ा को आगे एक्सटेंड भी कर सकता है, अदरवाइज उस एम्प्लॉय को यहाँ से जाना होता है। सो द सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्किल्ड वीज़ा। सो बेसिकली इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है ऑस्ट्रेलिया आकर के काम करने के लिए और यहाँ परमानेंटली रहने के लिए। क्या रिक्वायरमेंट होती है इस वीज़ा की? बेसिकली कि आपको जो स्किल होनी चाहिए वो आपकी जॉब से रिलेटेड ही होनी चाहिए, और आपकी स्किल है वो उस लिस्ट में आनी चाहिए जो कि एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लिस्ट पास की है कि इस स्किल की जो है रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में। एंड देन जो एम्प्लॉयर आपको ये वीज़ा दे रहा है 186, वो ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए। द थर्ड वन इज़ रीजनल स्पॉन्सरशिप माइग्रेशन स्कीम, दैट इज़ 187। सो इस स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट या रीजन के लिए ही, कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में परमानेंटली रहो और वहाँ आकर के काम करो। सो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसकी सारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारे लास्ट वाले वीज़ा की 186 की तरह ही होती है। बस इसमें एक जो ये चीज़ ऐड हो जाती है कि वो आपको स्पॉन्सर जो है वो एक रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए किया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे वर्क वीज़ा के टाइप्स की कितने तरीके के वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके के टेम्परेरी वर्क वीज़ा आते रहते हैं, जैसे कि अभी एक रिसेंट में आया था वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, जिसमें बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया था, जिसे मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है। सो नाउ वी कैन मूव टू हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क वीज़ा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इन 3 वर्क वीज़ा में से आपके लिए कौन सा वर्क वीज़ा एकदम सुटेबल है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, स्किल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको अपना स्किल असेसमेंट करना है कि आप उस प्रॉपर पर्टिकुलर लिस्ट में हैं कि नहीं हैं, जो कि एक लिस्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर रखी है कि ये जो स्किल्स हैं ये इनकी शॉर्टेज है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आपको ये एक अपना ईमी अकाउंट बनाना होगा। ईमी अकाउंट बनाने के बाद आपको उसमें अपना वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने के बाद अपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाइए, एप्लीकेशन फ़ीस भरिए, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस,
एंड देन उसे सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद उस रिक्वेस्ट को मॉनिटर करते रहिए कि उसका क्या जवाब आया है। और कुछ प्रोसेसिंग टाइम होता है ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट का, उसके बाद आपको आपका वीज़ा एप्लीकेशन का डिसीज़न जो भी होगा वो पता चल जाएगा। सो बेसिकली ये सेल्फ अप्लाई का प्रोसेस था। इसमें आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस खुद सबमिट करनी होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 से 80,000 के बीच में रिलाई करती है INR में। और अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है तो एम्प्लॉयर जो है वो सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। आपके पास एक प्रॉपर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्किल असेसमेंट होता है, लाइक आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो डिग्रीज़ हैं, आपकी जो स्किल है वो आपने जो सबमिट किया है वो उससे मैच करती है कि नहीं, वो यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होती है कि नहीं। उसके बाद का रिक्वायरमेंट है कि स्पॉन्सरशिप नॉमिनेशन, लाइक कि कुछ वीज़ाज़ ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें स्पॉन्सरशिप ज़रूरी होती है। उसके बाद आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, लाइक IELTS या PTE का रिज़ल्ट, या फिर आपकी एजुकेशन जो है वो 5 ईयर की इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, लाइक पुलिस में जा कर के आपको ये प्रूफ लाना होता है कि आप पर कोई केस नहीं चल रहा है या आप कभी जेल नहीं गए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना होता है। हेल्थ चेकअप के लिए जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन अलॉट है वहाँ जा कर के आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रूफ देना होता है कि हाँ, आप इतना कैपेबल हो कि आप फीस वगैरह सबमिट कर सकते हो, टिकट वगैरह अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है आपको ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ के स्टेटमेंट पर भी साइन करना पड़े, आपको अपनी एज का भी प्रूफ देना होता है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने आपको अभी पीछे बताया हुआ है इस वीडियो में ही। ये तो था फ्रेंड्स हमारा वर्क वीज़ा, कि कैसे आप वर्क वीज़ा के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के वर्क वीज़ा होते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और यहाँ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।